बिल्कुल उसी तरह से यहां पर भी हम कर्नल को डिफाइन करेंगे। देखें यहां पर आपके पास एक नॉर्म स्पेस एक्स है और ये आपके पास एक नॉर्म स्पेस वाई है। इसके ऊपर आप एक मैपिंग डिफाइन कर देते हैं टी। ये आपके पास एक मैपिंग है, लीनियर ऑपरेटर है। तो ये एक एलिमेंट है y का, ये कौन है, ये जीरो है, जीरो ऑफ y। तो अब इस सेट x का ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो सारे का सारा जीरो के ऊपर मैप करे, इसको हम कहेंगे कर्नल ऑफ टी। टी का कर्नल। टी आपके पास एक लीनियर ऑपरेटर है। देन द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ एक्स, एक्स के वो तमाम एलिमेंट्स विच आर मैप्ड ऑन टू द जीरो एलिमेंट ऑफ वाई इज अ सब स्पेस ऑफ एक्स कॉल्ड द कर्नल और नल स्पेस। इसको कर्नल का नाम भी देंगे, नल स्पेस का नाम भी देंगे। इसको कर्नल ऑफ टी से भी डिनोट कर सकते हैं और नल स्पेस ऑफ टी से भी डिनोट कर सकते हैं। मैथमेटिकली इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि एक्स आर दोज एलिमेंट ऑफ एक्स हुज इमेज इज जीरो। जिन तमाम उन तमाम एलिमेंट्स का इमेज जीरो हो, उन तमाम एलिमेंट्स का जो सेट होगा उसको हम कर्नल का नाम देंगे। मिसाल के तौर पे यहां पर आपके पास मैपिंग आपने डिफाइन की है फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर। ये एक लीनियर ऑपरेटर है जिसको हमने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि इसका जो x कोऑर्डिनेट था और y कोऑर्डिनेट, इनकी जो इमेज आती है तो इनकी पोजीशन हम आपस में बदल देते हैं। y को x की जगह ले आते हैं और x को y की जगह ले जाते हैं। देन कर्नल ऑफ t इज गिवन बाय, अब आपने इसका कर्नल निकालना है तो बाय डेफिनेशन इसमें आर स्क्वायर के वो सारे ऑर्डर पेयर्स होंगे जिनका इमेज जो है वो आर स्क्वायर का जीरो जीरो आ जाए, मतलब ओरिजिन आ जाए। अब यहां पर ये जो मैपिंग आपने टी एक्स वाई ली है, इसकी इमेज आप निकाले तो वो वाई और एक्स इंटरचेंज हो जाएंगे। यहां से वाई को कंपेयर करेंगे तो वाई का रिजल्ट जीरो आ जाएगा। एक्स को कंपेयर करेंगे तो एक्स ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो भी जीरो है। इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो हो और वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो। तो इसका मतलब है इस मैपिंग का जो कर्नल है वो सिर्फ ओरिजिन ही है, कि इस मैपिंग के अंदर ओरिजिन ही ओरिजिन के ऊपर मैप करेगा तो कर्नल में सिर्फ और सिर्फ जीरो जीरो एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट एक और मैपिंग हम डिफाइन कर लेते हैं टी के ऊपर। और मैपिंग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जब आप किसी भी ऑर्डर पेयर के ऊपर इस मैपिंग को अप्लाई करते हैं तो y कोऑर्डिनेट को जीरो कर दिया जाता है। अब इस मैपिंग का अगर आप कर्नल निकालना चाहते हैं तो वही बाय डेफिनेशन हम इसका सेट लिखेंगे सारा, और ये जो इमेज है इस ऑर्डर पेयर का वो जीरो जीरो के बराबर लेंगे। अब इस इमेज को टी को अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो सेकंड कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएगा। अब यहां पर इनको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास जीरो आ जाएगी। इसका मतलब ये सारे ऐसे ऑर्डर पेयर्स आपने उठा लेने हैं जिनके अंदर x कोऑर्डिनेट जीरो के बराबर आ जाएगा। तो मतलब ये इस सेट के बराबर आएगा। ऐसे तमाम ऑर्डर पेयर्स जिनमें x कोऑर्डिनेट जीरो है और y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। तो जिसमें x जीरो हो उसको आप y एक्सिस बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास इसका कर्नल निकला इस मैपिंग का वो आपके पास y एक्सिस आ जाएगा। इस ऑपरेटर का कर्नल जो है वो आपके पास y एक्सिस है। जी नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल्स है कुछ। टी हमने एक लीनियर ऑपरेटर डिफाइन किया हुआ है और किस तरह डिफाइन किया हुआ है कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर के ऊपर जब हम मैपिंग को अप्लाई करते हैं तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और वाई कोऑर्डिनेट भी आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और आर आपके पास एक नॉन जीरो नंबर है। तो इस सूरत में अगर आपने इसका कर्नल फाइंड आउट करना हो तो कर्नल क्या होगा, तो हल करने का वही तरीका है कि आपने क्या करना है, मैपिंग को ले लेना है
और इसको इक्वल टू 0 रख लेना है। ये आपके पास इक्वल टू 0 आ जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप इस मैपिंग को अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट भी आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट भी आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इनको अगर आप कंपेयर करें लेफ्ट और राइट साइड्स को, तो एक्स कोऑर्डिनेट आर एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और इसी तरह आर वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहां पर चूंकि आर तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए अब एक्स को भी 0 रखेंगे और वाई को भी 0 रखेंगे, तो इसका जो कर्नल है वो भी आपके पास ओरिजिन आ जाएगा। ठीक है, ओरिजिन इसका कर्नल आएगा, मतलब ए पार्ट इज द ट्रू ऑप्शन, करेक्ट आंसर। सेकंड एग्जांपल आपके पास है कि टी हमने एक लीनियर ऑपरेटर डिफाइन कर लिया हुआ है और इसके अंदर भी उसी ऊपर की तरह आपने मैपिंग अप्लाई कर दी है, लेकिन यहां पर आप आर को 0 के बराबर ले रहे हैं। अब बिल्कुल उसी तरह से अगर आप आर एक्स इक्वल टू 0 ले लेते हैं और आर वाई जो है उसको भी आप इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब यहां पर आर की वैल्यू ही 0 है, तो इसीलिए आर की जगह अगर आप 0 डाल देते हैं, अब यहां पर एक्स की कौन सी वैल्यू रखी जाए कि वो सेटिस्फाई करे, तो एक्स को आप कोई भी वैल्यू दे दे तो वो इसको सेटिस्फाई लाजमी तौर पे करेगी। इसका मतलब है कि एक्स आपके पास एक रियल नंबर आ जाएगा इस इक्वेशन का रिजल्ट। सिमिलरली आर वाई को सॉल्व करने से आर को अगर हम 0 ले लेते हैं, अब यहां पर भी y को जो रियल वैल्यू मर्जी आप असाइन कर देते हैं तो रिजल्ट आपके पास वाजे है कि 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है y भी कोई भी रियल नंबर लिया जा सकता है। इसका मतलब है कि ये जो ऑर्डर पेयर है, ये कोई भी ऑर्डर पेयर आप पिक कर लें आर स्क्वायर में से, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब है कि इसके कर्नल में एंटायर नॉर्म स्पेस आर स्क्वायर आ जाएगी जी। इसी तरह से थर्ड आपके पास एग्जाम्पल है कि एक ऑपरेटर हमने डिफाइन किया हुआ है आर क्यूब टू आर। ये एक लीनियर ऑपरेटर है और इसको हमने डिफाइन कैसे किया हुआ है कि एक फिक्स्ड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम एक्स वेक्टर के साथ। इसका हमने कर्नल फाइंड आउट करना है। अब आप इसमें देख लें कि एक्स आप कोई भी वेक्टर लेते हैं और इसका हम डॉट लेते हैं एक फिक्स्ड वेक्टर ए के साथ, और क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है कर्नल, तो कर्नल के लिए आप मैपिंग को 0 के बराबर रखेंगे। अब एक्स वेक्टर की वैल्यूज आप यहां पर पुट करें तो वो आ जाएगी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के जी। इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे फिक्स्ड वेक्टर ए के साथ। ए वेक्टर आप कंसीडर कर लें कि वो आपके पास a1 आई है और y कोऑर्डिनेट उसका a2 j है और इसी तरह इसका z कोऑर्डिनेट जो है वो a3 कर ले और k कर ले। इक्वल टू 0 रखें इसको, दिस इज इक्वल टू 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट अगर आप ओपन कर देते हैं तो वो बनेगा a1x प्लस a2y और प्लस a3z, a3z आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये किसकी इक्वेशन बनी? ये एक 3 डायमेंशन के अंदर एक प्लेन की इक्वेशन बनेगी। एक ऐसा प्लेन जो कि ओरिजिन में से पास हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका जो रिजल्ट है वो आपके पास सी पार्ट आएगा। ऐसा प्लेन जो ओरिजिन में से पास हो रहा हो वो इस मैपिंग का कर्नल आ जाएगा। तो ये हमारे पास कर्नल की कुछ एग्जांपल्स थी। उम्मीद है ये आपको तरीकाकार समझ आ गया होगा कि कोई भी मैपिंग दी हुई है या ऑपरेटर दिया हुआ है तो उसका हम कर्नल किस तरह से मालूम करेंगे। फर्दर हमारे पास कुछ फर्दर रिजल्ट्स हैं। तो फर्स्ट थ्योरम हमारे पास है लेट टी बी अ लीनियर ऑपरेटर
then the range RT is a vector space। क्योंकि जब भी हम एक ऑपरेटर डिफाइन करते हैं तो उसमें हम 2 नॉन स्पेसिस लेते हैं। जैसे ये x फर्ज कर ली हमने, एक y फर्ज कर ली, तो इससे इसके ऊपर एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं जिसको हम ऑपरेटर का नाम देते हैं। अब y का वो पोर्शन जो इसकी रेंज बन जाता है, ठीक है ना। सारे का सारा y तो नहीं आता, y तब आता होता है जब वो सरजेक्टिव मैपिंग हो या ऑन टू मैपिंग हो। लेकिन जनरली इसका कोई ना कोई सबसेट होगा जो कि उस फंक्शन की रेंज बनेगा। तो वो कहता है कि जो रेंज होती है ना, ये एक वेक्टर स्पेस होती है। दूसरे लफ्जों में जो रेंज होती है ये सब स्पेस होती है। रेंज इज सब स्पेस। किसकी सब स्पेस होगी? y का सबसेट है, इसीलिए ये सब स्पेस होगी y की, सब स्पेस ऑफ y। जी फर्दर आपके पास रिजल्ट है डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ टी। ये जो डोमेन वाला सेट आपके पास होता है इस ऑपरेटर का x जिसको बोलते हैं, इसको आप इसकी डोमेन सेट बोलते हैं ना, तो इसकी अगर डायमेंशन आपके पास n है तो जो इसकी रेंज बनेगी, रेंज की डायमेंशन इससे या तो लेस होगी या फिर इसके इक्वल होगी। तो ये भी एक रिजल्ट है। इसी तरह नल स्पेस, नल स्पेस या कर्नल, ये भी एक वेक्टर स्पेस होती है। बेसिकली ये एक सब स्पेस होती है। जो कर्नल होता है या इसको हम नल स्पेस का नाम दे रहे हैं कर्नल ऑफ टी, बेसिकली ये भी सब स्पेस है, इज अ सब स्पेस ऑफ इज अ सब स्पेस ऑफ एक्स। ये एक्स की सब स्पेस होती है। जो रेंज है वो y की सब स्पेस होती है और जो कर्नल है वो आपके पास x की सब स्पेस होती है। अच्छा, पीछे हमने अभी एक रिजल्ट पढ़ा था कि t इनवर्स उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब आप ये कह रहे हो कि t ऑफ x इज इक्वल टू 0 उसी वक्त पॉसिबल हो जब आपके पास x 0 के बराबर आ जाए। तो बेसिकली जब आप कर्नल फाइंड करते हैं तो कर्नल में भी आप इसी कंडीशन को लेकर चलते हैं, लेकिन अगर x i 0 जाता है तो इसका मतलब है कर्नल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट मौजूद होगा। तो एमसीक्यूज के एतबार से ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं कि किसी भी ऑपरेटर का इनवर्स उस वक्त एग्जिस्ट करेगा जब उसकी नल स्पेस में या उसके कर्नल में सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट मौजूद होगा। अब यहां पर एक एग्जांपल है, डज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑपरेटर एग्जिस्ट। हाँ, इससे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको कोई भी ऑपरेटर दिया हुआ है तो क्या उस ऑपरेटर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। आप उसकी नल स्पेस निकालेंगे, मतलब उसका कर्नल मालूम करेंगे। अगर कर्नल में 0 एलिमेंट आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब यहां पर हम ऐसे करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो हम कर्नल इसका निकाल लेते हैं, नल स्पेस निकालते हैं। तो नल स्पेस में क्या करेंगे कि ये पोलिनोमियल का हमने सेट ले लिया, स्पेस ऑफ पोलिनोमियल्स। इसमें से एक पोलिनोमियल पिक करते हैं जिसके ऊपर ऑपरेटर को अप्लाई करें तो आपको 0 मिल जाए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कर्नल। अब हमने इसको सॉल्व करना है टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 को, और उसमें से एक्स की वैल्यूज निकालनी है। अब मैपिंग को 0 के बराबर लेते हैं। अब ये चूंकि डिफरेंशिएशन मैपिंग है तो ऑपरेटर से मुराद डेरिवेटिव है। अब यहां से इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाती है। मतलब पोलिनोमियल का जो सेट है उसके अंदर ऐसे फंक्शंस जिनका डेरिवेटिव 0 होता है वो सारे के सारे कांस्टेंट्स होते हैं। अब कांस्टेंट तो तादाद में काफी सारे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ 0 ऐसा नहीं है जो इस कर्नल के अंदर एग्जिस्ट करे। तो इसकी जो नल स्पेस है वो सिर्फ 0 के बराबर नहीं आएगी, इसीलिए डिफरेंशिएशन ऑपरेटर का इनवर्स एग्जिस्ट